वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपको जो क्लास लिया था उसमें बताया था कि हम किस तरह से धातुओं को उनके ओर्स से प्राप्त करेंगे। उनको पहले क्या बनाएंगे, उनको मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना ज़्यादा आसान होती है। कैल्शियम सल्फाइड और कार्बोनेट और को हमने मेटल ऑक्साइड में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया और फिर मेटल ऑक्साइड का अपचयन करके हमने धातु प्राप्त की। अब लास्ट में आता है आपका स्टेप रिफाइनिंग या धातुओं का विद्युत अपघटनी परिष्करण, क्योंकि जो धातु हमें प्राप्त हुई है वो 99.9% शुद्ध नहीं होती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो मार्केट में लाना है उसको, तो हमें शुद्ध धातु चाहिए। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम ये अभिक्रिया जो आपके सामने दिखाई गई है, ये रिएक्शन अपनाएंगे। धातुओं का विद्युत अपघटनी परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। ये क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब आप ये एपरेटस देख रहे हो, ये हमने एक टैंक लिया है और इस टैंक में हमने दो आपको इलेक्ट्रोड दिखाई पड़ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि एक पतला है इलेक्ट्रोड और दूसरा मोटा है। तो शुद्ध धातु का जो हम कैथोड बनाते हैं वो पतला होगा और अशुद्ध धातु जो हमें प्राप्त हुई अभी तक उसका हम एनोड बना देंगे और वो जो है अशुद्ध धातु है और इसका हम जो बनाएंगे, हम इसका एनोड का जो टर्मिनल है या हम इलेक्ट्रोड जो हम लगा रहे हैं ये हम काफ़ी मोटा लगाते हैं और हम कैथोड का पतला लगाते हैं। और कोई भी विद्युत अपघट है, यहाँ आप सामने देख रहे हैं कि मैंने क्या लिया है, मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन, ये क्या है, ये है कॉपर सल्फेट विलयन, है ना, कॉपर सल्फेट का विलयन है ये। और हम इसमें विद्युत अपघट किसका ले रहे हैं, हम कॉपर धातु को प्राप्त करने के लिए हमने ये लगाया है। ऊपर से हमने इसको विद्युत परिपथ से हमने क्या करा, जोड़ दिया और जिस समय हम विद्युत इसमें प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा आप देखते जाइए कि जो हमारा अशुद्ध कॉपर है वो विलयन में आता जाएगा। कॉपर जो विलयन में आ जाएगा अशुद्ध कॉपर, और जो हमारा शुद्ध कॉपर है वो विलयन में आ जाएगा और शुद्ध कॉपर जो है वो विलयन से कॉपर सल्फेट से निकल के वो इस पे चढ़ता चला जाएगा। इस तरह से एनोड जो है वो धीरे धीरे करके एक एक करके पतला होगा, शनि शनि पतला होता जाएगा, क्योंकि इसमें से जो कॉपर के हमारे धनायन है वो निकलते चले जाएंगे और विलयन में समाते चले जाएंगे। और दूसरी तरफ दूसरी क्रिया हो रही है, वो क्या, जो हमारा कैथोड इतना पतला था उस पर जो है हमारे कॉपर के आयंस जो है वो धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि विलयन से इधर को चलते जाएंगे तो ये मोटा होता चला जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, इधर से ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा और धीरे धीरे जो एनोड है वो काफ़ी पतला होता चला जाएगा। इस प्रकार के जो क्रियाएं हम कॉपर के लिए, जिंक के लिए, टिन के लिए, एसन, निकेल और सिल्वर सबका जो हम शुद्धिकरण वो है इस प्रोसेस से, जिसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स, धातुओं का विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे और ये धातु जो होगी हमारी 99.9% शुद्ध होती है। इस तरह से धातुओं का निष्कर्षण पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चारों स्टेप बताए। क्रशिंग ऑफ ओर, पहले क्रश किया जाएगा, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसकी सफाई की जाएगी क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ, सिल्वर, रेत, मिट्टी, रेत के पार्टिकल्स और स्टोन्स के पार्टिकल्स मिले होंगे, उनको बहुत सारे मैंने मेथड्स आपको बताए। कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड, पहले हम कंसंट्रेशन कर लेंगे और का कई मेथड्स से, और जब वो शुद्ध हो जाएगी तो उसको हम मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। कोई पूछ सकता है मेटल ऑक्साइड क्यों बनाया जाता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना ज़्यादा आसान होता है बजाय सल्फाइड और कार्बोनेट के। तो पिछले उसमें मैंने लेक्चर में आपको बताया था किस तरह से हम मेटल ऑक्साइड प्राप्त करेंगे। अब मेटल ऑक्साइड का हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन भी साथ साथ किया गया था और उससे हमको धातु प्राप्त हो गई। धातु तो हमें मिल गई, कोई बात नहीं, लेकिन वो धातु क्या आप बता सकते हैं कि प्योर है, वो नहीं है प्योर, वो इम्प्योरिटीज उसमें अभी भी मिली हुई हैं। तो उसको हम कैसे शुद्धता से प्राप्त करें, अच्छी धातु प्राप्त करें जिसका हम मार्केट में उपयोग कर सकें, सेल कर सकें। इसके लिए लास्ट विधि अपनाई गई है धातुओं का विद्युत अपघटनी परिष्करण। ये आपको दिखा दिया मैंने पूरा मेथड। इस मेथड से कॉपर, जिंक, टिन, निकेल और सिल्वर का हम विद्युत अपघटन विधि के द्वारा शुद्ध धातुओं को हम प्राप्त कर लेंगे और यहाँ पे हमारा जो पूरा स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी हैं वो हमारे यहाँ पे पूरे हो जाते हैं और इस तरह से हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। अब
इसके आगे ये तो यहाँ पर समाप्त हो गया। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि संसारण क्या होता है। संसारण, संसारण यानी जंग लगना। ये क्या विधि है? ये एक ऐसी विधि है जिससे कि धातुएं अगर वायु में ओपन कर दी जाती हैं तो उन पर जंग सी लग जाती है, उनका रंग बदल जाता है। इस क्रिया को संसारण कहते हैं। वायु में सिल्वर धातु जो है वो वायु में उपस्थित, सिल्वर ये क्या है, चांदी, ये भी काली पड़ जाती है। आपने देखा होगा पायलें बहुत दिन तक रखे तो काली हो जाती हैं। ये वायु में उपस्थित वायु की सल्फर ले लेती हैं, वायु की सल्फर लेकर ये क्या हो जाती हैं, ये बहुत ही हमारी रंग इनका बदल जाता है। चांदी का रंग सफेद था मटमैला हो जाता है। इसी तरीके से जो कॉपर है, कॉपर माने तांबा, तांबा ये क्या करता है, ये वायुमंडल से कौन क्या लेता है, ये वायुमंडल से कॉपर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, और इसका रंग होता है भूरा, और भूरे से ये कैसा हो जाता है, भूरा रंग हरे में, हरे रंग में बदल जाता है। तो हम कहते हैं इन धातुओं का संसारण हो गया, है ना। ये धातुएं चांदी है और आपका देखो लोहा है, लोहे में भी आपका आयरन में भी जंग लगती है। लोहे में कार्बन मिला जंग लग जाती है तो लोहे का रंग भी सफेद काले से बदल जाता है, भूरा सा हो जाता है। तो इन धातुओं को संसारण से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इन धातुओं को संसारण से बचाने के लिए हम पेंट, ग्रीस और केमिकल लेप इन पे लगा देंगे, या तो पेंट कर देते हैं इन धातुओं, या ग्रीस लगा देते हैं, या क्रोमियम लेप लगा के इन धातुओं को हम सुरक्षित आगे कर सकते हैं। इस प्रकार से संसारण से बचा जा सकता है। आगे आप देखिए कि अमेलगम की मिश्र धातु क्या होती है। आगे मैं आपको बताऊंगी मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसका अभी पढ़ेंगे आप इसके बारे में। ये अब मैं साफ कर रही हूँ, आप लोगों ने अवश्य नोट कर लिया होगा या समझ लिया होगा, और इसको समझ के आप अवश्य अपने, बिल्कुल कोई डायग्राम ऐसे नहीं होते हैं कि बोर्ड में बहुत अच्छे बना रहे हैं, आप डायग्राम में सारा समय बर्बाद कर दें, उसका कोई नंबर नहीं होते। नंबर केवल इक्वेशन के और सही नाम लिखने के उस चीज के ही नंबर होते हैं। आपने डायग्राम बहुत सजा दिया और समीकरण आप लिख ही नहीं पाए तो उसका कोई नंबर नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र जैसे आप नाम से आपको समझ में आ रहा है, मिश्र माने मिश्रण, किसका, धातुओं का मिश्रण। ये मिश्र धातु दो या दो से अधिक समांगी धातुओं का, समांगी माने बिल्कुल उनके अणु एक से होने चाहिए, समांगी धातुओं का मिश्रण है। मिश्रण क्या कहलाता है आपका, मिश्र धातु, है ना। मिश्र धातु का भी बहुत उपयोग है, मिश्र धातु से ही हम बहुत सी चीजें, बहुत से अपना काम करते हैं। जैसे हम आपने देखा होगा पीतल के बर्तन प्रयोग करते हैं, है ना, पीतल के खिलौने भी बनते हैं और मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, भगवान की मूर्तियां बनती हैं, पीतल के बर्तन बनते हैं, पीतल के शो पीस बनते हैं। तो पीतल क्या होता है, वो कॉपर जिंक को मिला के, कॉपर प्लस जिंक मिला के क्या बन जाता है, हमारा पीतल बन जाता है। ये हमें प्राप्त हो गया पीतल की मिश्र धातु। पीतल कोई शुद्ध नहीं होता है, उसमें दो धातुएं मिली होती हैं। कौन कौन सी धातुएं मिली होती हैं, एक तो कॉपर मिला होता है और एक जिंक मिला होता है। इसी प्रकार से कॉपर और टिन को मिला के कांसा बनता है, कॉपर प्लस टिन मिला के क्या बन गया, ये आपका कांसा बन गया। कांसा ब्रास के बर्तन भी आपने बहुत से शोपीस, बहुत अच्छे मंदिरों में भी प्रयोग होता है। कॉपर और टिन मिला के कांसा बन जाता है। अब लेड और टिन मिला के शोल्डर बनता है, लेड और टिन प्लस टिन मिला के शोल्डर बन जाता है। ये भी एक मिश्र धातु है, इसका भी उपयोग आगे एयरफोर्स वगैरह में किया जाता है। इस तरीके से आपने देखा होगा इनका जो है गलनांक बहुत कम होता है, टिन का जो शोल्डर बनता है इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए ये विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग में काम आता है। विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग में ये काम आता है, परस्पर वेल्डिंग में ये काम आता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसका गलनांक जल्दी गल जाता है, इसका गलनांक
बहुत कम होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मिश्र धातु क्या है। दो या दो से अधिक धातु को जब हम मिला देंगे और समांगी मिश्रण बन जाएगा। अधिक समांगी धातुओं का मिश्रण है जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। तो ये जो है विद्युत तारों की, इसका गलनांक बहुत कम होता है, इससे विद्युत तारों की वेल्डिंग में काम आता है। और लोहा, निकेल और क्रोमियम को मिलाकर, लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम मिलाकर क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। इसके बिना आजकल काम ही नहीं है। क्रोमियम मिलाकर बन जाता है हमारा स्टेनलेस स्टील। इससे क्या बनते हैं पता है आपको, इससे बर्तन बनते हैं और इससे पाइप बनते हैं। रेलिंग भी आजकल लोग स्टेनलेस स्टील की लगाने लगे हैं, क्योंकि जिससे लोहे पर जो है जंग लग जाती है। ये जो है आपका हमारे हो गए मिश्र धातु। अब आता है शुद्ध सोना। शुद्ध सोना क्या होता है, गोल्ड। शुद्ध सोना जो है वो हमारा 24 कैरेट होता है और बहुत कमज़ोर होता है। 24 कैरेट शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और इससे हम अपने ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पतला, बहुत कमज़ोर होता है। तो इसमें क्या मिला दिया जाता है, शुद्ध सोने में तांबा और चांदी 2% मिला के, इसके तांबा प्लस चांदी मिला के शुद्ध सोने में ये 22 कैरेट हो जाता है। कितना मिला दिया गया इसमें, इसमें 2%, इसमें 2% हमने तांबा और चांदी मिला दिया, तो ये हमारा सोना बन गया। और इस सोने से ही बहुत सारे हमारे ऑर्नामेंट जो हम पहनते हैं वो बनाए जाते हैं, क्योंकि शुद्ध सोने के नहीं बनाए जा सकते। इस तरह ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और इसके बाद अगले चैप्टर में आगे वाले उस पर हम चलेंगे। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को अवश्य देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।